हेलो और सबका स्वागत है अपने को चैनल पे। तो AMD का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो है वो आपके सामने है। थोड़ा लेट हो गया डालने के लिए ड्यू टू पर्सनल रीजंस, लेकिन फाइनली जो वीडियो है ओके आपके सामने है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप AMD को क्रैक कर सकते हैं और कैसे क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम डेट एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कशन अपना होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये जो वीडियो है दोनों पोस्ट के लिए है, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी है, ऑल ब्रांचेस जो डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे, ठीक है। और यूडीसी जिधर सब ग्रेजुएट्स जो है वो एलिजिबल थे। दोनों पोस्ट का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो ये है और इसके साथ हम सब डिस्कशन ऑल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट से, जो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मुझे लगता है 2 महीना हो गया है फॉर्म फिल करके, ठीक है। तो और कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम, और बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रिपरेशन चालू भी किया था क्योंकि मुझे मैसेज भी आए थे कि कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट अभी एग्जाम कर सकते हो आप जनवरी लास्ट वीक टू फेब्रुआरी फर्स्ट वीक, इसके बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। तो मतलब अगर जनवरी लास्ट वीक तक अपने को एग्जाम देना है तो जनवरी का ही 3rd वीक तक अपना जो सिलेबस है पूरा वो कंप्लीट होना चाहिए, ये आपको ट्राई करना है, ओके। अगर ये डिले हो गया तो डिले फिर ये जाएगा मार्च और अप्रैल में, तो तभी होगा। लेकिन फिलहाल हम ये कंसिडर करेंगे, मार्च अप्रैल का नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है AMD की तरफ से, इसलिए। तो ये अपना एग्जाम डेट होगा एक्सपेक्टेड, ओके, दोनों पोस्ट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए भी और यूडीसी के लिए भी। तो नेक्स्ट है कि एग्जाम पैटर्न क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, खासकर साइंटिस्ट असिस्टेंट बी का, ओके। तो जैसे कि आपको पता है टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और 100 क्वेश्चंस के 3 मार्क्स पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क का रहने वाला है। टोटल आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं, 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्निकल रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपका ब्रांच रहेगा, आपके ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा वही आपको स्टडी करना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी स्टडी नहीं करना है, टेक्निकल पार्ट रहने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम है सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ क्वालिफायर है, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना है, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ इंटरव्यू पे डिपेंड रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा एग्जाम के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और रिजल्ट लगने के बाद इंटरव्यू के लिए पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा, तो टेंशन लेके आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था साइंटिफिक असिस्टेंट बी का एग्जाम पैटर्न। अभी हम डिस्कस करते हैं यूडीसी का। तो यूडीसी के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। एक फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है और दूसरा टेस्ट आपका होने वाला है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा, फिर आपका लिस्ट आएगा और उसमें जो रेशियो रहेगा सिलेक्शन का 1:20 रहेगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और वो कैंडिडेट देंगे डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पैटर्न है, तो आपको भी सेम 2 आवर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, मतलब 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहने वाले हैं, एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25, जीके 25 और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मार्किंग सिस्टम क्या है, तो पॉजिटिव मार्किंग आपका 3 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग आपका 1 मार्क का होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, ठीक है। बाद में फिर अपना आता है जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिस तरह आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं, 150 मार्क्स का टेस्ट रहेगा ये, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आप देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या है। एक तो कंप्रहेंशन टेस्ट आपका होगा, मतलब इंग्लिश का ग्रामर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, प्रिसाइज राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर फिर से इसमें है, तो ये भी इसमें ऐड हो गया, मतलब इसमें प्रिसाइज राइटिंग आपका रहेगा, ठीक है। बाद में पार्ट बी में आपका ऐसे राइटिंग है, नोटिंग ड्राफ्टिंग रहेगा। और ये जो पार्ट बी है ये आपका इंग्लिश और हिंदी इधर आपका ऑप्शन है, लेकिन जो पार्ट ए है वो कंपलसरी आपको इंग्लिश में ही देना है, ठीक है। तो वैसे आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी जो है प्रिपरेशन आप डिस्क्रिप्शन टेस्ट का मत कीजिए, फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे फोकस कीजिए, ओके। और फिर डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस सभी ब्रांचेस के लिए और खासकर साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, और बाद में सभी ब्रांचेस के बाद यूडीसी के लिए सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। तो जो भी ब्रांच फिजिक्स वाले हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ाई करना है आपको, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से, ठीक है। तो AMD के लिए कौन से हाई वेटेज सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट पे मेजर फोकस आपका होना चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे आउट ऑफ 100, ओके, या 8 में से। तो ज़्यादा फोकस आपका एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे होना चाहिए, बाद में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कंपलसरी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 जो है ओके मोस्ट वेटेज आपको इधर से आ सकता है। तो डेफिनेटली सभी आपको करनी ही है सब्जेक्ट, लेकिन ये 3 पे मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। इन 3 में से एक भी टॉपिक मिस मत करो, एक भी टॉपिक स्किप मत करो, ठीक है।
नेक्स्ट जो है अभी बुक्स क्या यूज़ कर सकते हो, तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो फिजिक्स ब्रांच है उसके लिए कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो एक बुक में आपका पूरा ये सिलेबस कवर कर सके, ठीक है, प्रॉपर बुक अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके डिप्लोमा के बुक्स है, ओके, अगर आपके पास होंगे डिप्लोमा के बुक्स तो वही बेस्ट है, और अगर नहीं है तो किसी भी शॉप में जाके आप पूछ सकते हो, डिप्लोमा के ये बुक्स आपको सेकेंड हैंड मिल जाते हैं तो वो आप ले सकते हो, ओके। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपके 8 बुक्स आपको लेने पड़ेंगे टोटल, लेकिन दूसरे इसके अलावा कोई और आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं है, और इतना इनफ है। अगर ये 8 बुक्स आप लेते हो तो वही आपको अच्छे से पढ़ने, और उसमें से आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक रहेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पे फोकस रहेगा ज़्यादा, ओके। फॉर्मूला आपको करना है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, लेकिन फॉर्मूला का नॉलेज आपको होना चाहिए, फॉर्मूला के क्या क्या पैरामीटर यूज़ किए हैं, उसके यूनिट्स क्या है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बुक्स मैंने आपको बता दी, ये आपको लेना है। नेक्स्ट ब्रांच है सिविल, तो सिविल के लिए पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, हाईवे पेमेंट्स है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग है, कॉन्क्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है। अभी जो हाई वेटेज सब्जेक्ट क्या रहेंगे एएमडी के लिए उसका डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बाद में सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आएगा, और फिर चाहिए तो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी ले सकते हो, लेकिन ये लो वेटेज है, तो ये 4 हो गए, और इसके साथ साथ जस्ट कॉन्क्रीट एंड स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 11 में से ये 5 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 में से 11 करना ही है, लेकिन हाई वेटेज जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आप इस 5 में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है बुक्स क्या यूज़ करोगे आप, तो उसका भी क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो एएमडी एग्जाम है उसके लिए आपका जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उसका एक बुक आपको मिलेगा, कोई भी पब्लिकेशन का लो चलेगा, 10 to 15 ईयर्स लास्ट ईयर पेपर, उसका ही आपको सॉल्व करना है ये सब सब्जेक्ट के, ठीक है। बाकी कोई भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इनफ है। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट में मिलेंगे डायरेक्टली, मतलब इधर से कॉपी उधर एएमडी को पेस्ट करेंगे वो, ठीक है। तो प्रॉपरली इसका 2-3 बार प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, इतना इनफ हो जाएगा आपके ब्रांच के लिए। और डेफिनेटली थियोरेटिकल नॉलेज के लिए आपके ब्रांच आपके बुक्स होंगे ही आपके पास, ठीक है, तो उधर से आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल नेक्स्ट ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। तो डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, नेटवर्क थियरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मशीन है, पावर सिस्टम है, मेजरमेंट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो फर्स्ट आएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पावर सिस्टम से, सेकेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मशीन्स से, ठीक है। थर्ड नेटवर्क थियरी कंपलसरी बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसमें से क्वेश्चन आते ही है। नेक्स्ट है डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर, ओके, बाद में सिग्नल सिस्टम है, और चाहिए तो मेजरमेंट भी आप कर लो। तो ये जो 6 सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 11, सभी आपको 11 पढ़ने ही है, लेकिन ये 6 पे मैक्सिमम फोकस चाहिए, इसमें से एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अभी जो बुक्स है तो उसके बारे में बता दें तो आपको कि क्या बुक आपको रेफर करना है। तो एसएससी जेई जो है एग्जाम उसके प्रीवियस ईयर बुक आपको मिलेगा, कोई भी पब्लिकेशन लो, कोई भी टेंशन नहीं है। तो उसके 10 to 15 ईयर्स के पेपर जो है, ठीक है, उसमें से ही मैक्सिमम आपको कवरेज इसमें मिल जाएगा, और कभी कभी तो कॉपी पेस्ट भी इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट 10 to 15 ईयर्स का जो पेपर है एसएससी जेई के वही रेफर करना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका पेपर हो जाएगा क्लियर इसमें। लेकिन कंडीशन ये है कि इसको भी आप 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जो भी इसमें कंसेप्ट है अच्छे से उसको पढ़ाई करना है आपको। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, नेटवर्क थियरी है, सिग्नल सिस्टम है, ईएमटी ईडीसी, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है, बेसिक केमिस्ट्री, और इसके साथ फिजिक्स भी ऐड कर दो, थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, और सी प्रोग्रामिंग। तो ये टोटल सिलेबस रहेगा ईसी और आयन के लिए, ठीक है। अभी मैक्सिमम क्वेश्चन आप किस में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो फर्स्ट रहेगा आपका कम्युनिकेशन, सेकंड रहेगा मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड सब्जेक्ट आपका नेटवर्क थियरी, हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोप्रोसेसर फोर्थ सब्जेक्ट है, और आपको चाहिए तो ईएमटी भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो है टोटल 5 सब्जेक्ट 12 में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें से मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी कौन सा बुक आपको यूज़ करना है, तो जो आईजी कार के लिए मैंने आपको बुक बताया था यूथ पब्लिकेशन का, तो वही बुक आपको यूज़ करना है, उसमें सभी चीज़ें कवर मिलेगी आपको, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग बुक लगेगा एमसीक्यू के लिए, तो ठीक है। अभी इसके देखो इसके 1 to 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सी प्रोग्रामिंग के भी 1 to 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ज़्यादा इसमें अपने को टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो भी बाकी की चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट कर लो, और फिर ये आप लास्ट में करो एकदम, ठीक है। और इसके लिए सी प्रोग्रामिंग के लिए भी बेसिक आपको यूट्यूब पे भी मतलब कोई प्लेलिस्ट पे पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो, नहीं तो
नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स आपको भेज सकते हैं, ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, मतलब इसी का ही है। तो जो आयन वाले हैं वो यही बुक आपको परचेस करना पड़ेगा, उसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ये दोनों को छोड़ के, ठीक है। तो वो आपको रेफर करना है, बाकी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। जो लास्ट ब्रांच है वो है CSIT। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या है। सी प्रोग्रामिंग, HTML है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, DBMS कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर डिज़ाइन TOC है, OS है और डी इलेक्ट्रॉनिक्स और COA है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा। अभी हाई वेटेज AMD के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, तो वो चेक कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है ही, बाद में कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, और लास्ट आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है आउट ऑफ 11 मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे वो, तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ओके। अभी जो बुक है तो इसमें आपको क्या यूज़ कर सकते हो बुक प्रिपरेशन के लिए, तो जो UGC नेट एग्जाम रहता है, ठीक है, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आपको मिलेगा, तो वो आपको रेफर करना है। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है, उसमें से पूरा आपको कवरेज जो है इधर मिल जाएगा, ठीक है। और एडिशनल अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आपके डिप्लोमा के बुक्स है इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, वो पढ़ो, इनफ है। बाकी उसमें एक्स्ट्रा आपको बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इतना ही आपको इनफ है प्रैक्टिस के लिए और प्रिपरेशन के लिए। अभी जो UDC पोस्ट वाले हैं उनके लिए हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसके 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25 मार्क्स के लिए। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस है, और बाद में करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो अभी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस है, इसके लिए लूसेंट का बुक इनफ है आपके लिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही लूसेंट जनरल नॉलेज का जो बुक है इनफ है, क्योंकि साइंस में भी आपको 3 साइंस पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 आपके रहेंगे, ठीक है। ये बायोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी कर लो। तो इतना लूसेंट से आपको करना है। बाद में करंट अफेयर आप मुझे पूछोगे कब से कब तक, तो आपको स्टार्ट करना है कि अप्रैल 2021 टू जनवरी 2022, ठीक है। अगर पेपर आपका जैन में और फेब में हुआ तो जनवरी तक इनफ है। अगर पेपर आपका मार्च और अप्रैल में हुआ तो फिर मार्च तक आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, ओके। तो इधर तक आपको करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर किधर से करना है, तो जो अपना वेबसाइट है अपना government.org, जिसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके डेली करंट अफेयर आर्टिकल अपलोड होते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट भी देता हूँ मैं, ओके। तो वो आपको करना है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जो है अपना गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ज्वाइन करना, क्योंकि उधर जो है डेली आपके PDF आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। एक तो PDF आपका जनरल स्टडीज़ जिसमें आपका ये सिलेबस कवर होगा, और दूसरा PDF है जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के कवर होगा, ठीक है। तो ये डेली PDF का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन कंपलसरी चाहिए मैक्सिमम मार्क्स निकालने तो ये तो हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड आपका आता है एप्टीट्यूड, जो उसको हम क्वांट भी बोलते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या क्या है, परसेंटेज, रेशो, एसए में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम वर्क है, ठीक है, वो स्ट्रीम है, पाइप सिस्टम है, एवरेज है, मेंस्ट्रुएशन 2D 3D है, टाइम डिस्टेंस अगेन, और इसके बाद एजेस, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो बुक्स अभी क्या क्या यूज़ करना है आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो अपने डेली टेलीग्राम PDF आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल जो है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर एप्टीट्यूड का डेली PDF आ रहा है, डेली आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सेकेंड, अगर प्रिपरेशन करना है आपको तो SSC CGL जो एग्ज़ाम है उसके कॉन्ट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इतना इनफ है आपके UDC एग्जाम के लिए, बाकी आपको ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आएगा, ओके। डायरेक्टली इधर से भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना आप रेफर करो एप्टीट्यूड के लिए। नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट आपका आता है रीजनिंग, जिसके भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 मार्क्स के लिए। उसमें क्या क्या है सिलेबस, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, काउंटिंग फिगर, मिसिंग फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, बाद में स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी एंड पजल। जो बुक है और रेफरेंस है और रिसोर्सेज है वो आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो डेली आपका टेलीग्राम पे PDF आ रहा है रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन का, वो आपको रेफर करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। और सेकंड आपको जो है एक बुक आप यूज़ कर सकते हो RS अग्रवाल का, वो इनफ है इसके लिए, ओके। RS अग्रवाल बुक जो है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का इनफ है, प्रिपरेशन करो और फिर इधर से प्रैक्टिस करो, बस हो गया आपका काम UGC का, ठीक है। लास्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट है ग्रामर रूल, कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, इडियम और स्पेलिंग टेस्ट है। तो ये जो पोर्शन है डेफिनेटली आप अपने टेलीग्राम PDF से भी कर सकते हो, डेली आपका इंग्लिश का भी PDF आ रहा है। तो मतलब जो भी आपके सेक्शन है UDC के लिए सभी के डेली आपको PDF आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल कंपलसरी ज्वाइन करना है प्रिपरेशन के लिए। और ग्रामर रूल्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, पूरे ग्रामर रूल एक बार पढ़ लो और फिर इधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और टेलीग्राम PDF के अलावा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो SSC CGL
इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इतना आपको करना है, बस हो गया है। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स के टेलीग्राम पीडीएफ से आपको करना है, क्योंकि टेलीग्राम पीडीएफ में आपके जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट, उसके क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ये इतना आप रेफर करो, डेफिनेटली आपका जो सक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। जस्ट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही ज़्यादा आपको करना है। इसके अलावा कुछ भी आपके डाउट है और कुछ भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करो। अगर आपको पर्सनली मुझे कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम अपना चैनल पे। सभी जो इंपॉर्टेंट लिंक है, एएमडी का भी अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन करना है, अपना गवर्नमेंट जॉब का भी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।